Students, welcome back again Bagadia Bal Vidyaniketan online classes. Today we will continue exercise 3.4 from question number 2nd and its third part. They are the totaling depending on the words problem and that completely words problem to form the equation from the given system of equation and find their solution if they exist. By which method? Elimination method. The question number 2nd and its third part is what? Please open your book. द सम ऑफ द डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज द पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम देखें इसको एग्जाम्स के अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है. कौन सा? ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पास, जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत ही शानदार है. इसमें हर बार बच्चे गलती करते ही करते हैं. किस फॉर्मेट में? एक 2 डिजिट नंबर लिखने के बारे में. 2 डिजिट नंबर मान लीजिए आपके पास 25 है बेटा, 2 डिजिट है. आप इसको लिखें कैसे? टेंस इंटू में टेंस डिजिट प्लस इट्स unit digit, right? This is unit and this is tens digit. Then how we write in the format of 2 digit? That is tens into tens digit plus it unit digit, right? Question क्या है उसको देखिए. The sum of the digits. अब देखिए इस digits, इसकी digits क्या है? 2 और 5. अगर मैं इसका सम करना चाहूँ तो कितना आएगा? 7. अब मान लीजिए आपके पास कोई 2 डिजिट नंबर है बेटा xy, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आपकी y और टेंस डिजिट क्या है x. तो ये टेंस डिजिट को हम अगर वर्ड्स प्रॉब्लम में लिख के इसको वेरिएशन में डालें तो क्या आएगा? 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस इट्स यूनिट डिजिट 10x प्लस y एंड इट्स डिजिट्स आर व्हाट? x एंड y, राइट? तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, डिजिट्स का और 2 डिजिट नंबर का. क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर. एक 2 डिजिट संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम कितना है? 9. ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो नंबर हमारे पास है 2 डिजिट का, उसका 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अब मान लीजिए 25 था, उसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं मैं तो कितना बन जाएगा? 52. मतलब यूनिट टेंस यूनिट 52 बन गया. तो कहता है कि ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज व्हाट? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस. 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस, डबल है किस नंबर के? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर. हम क्या करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट and tens digit of a 2 digit number are x and y respectively. Let the units and tens digit of a 2 digit number are x and y respectively. Then the number is, then the number is what? 10 into tens. Tens मतलब सेकेंड, सेकेंड क्या आपका y प्लस यूनिट डिजिट x एंड दैट इज व्हाट? 10y प्लस x. बात आई समझ में? हमारा नंबर क्या है यहाँ पे? 10y प्लस x. दिस इज आवर 2 डिजिट नंबर एंड विच आर द डिजिट्स आर देयर? x एंड y. डिजिट कौन सी है? x एंड y एंड x बोथ आर सेम. But according to write the 2 digit number, we have to write down there tens digit and here once for unit digit. According to question, the sum of the digits of a 2 digit number is 9. It means the digits are x and y and the sum of these 2 digit is what? 9. That is x plus y. Sum of the digits of a 2 digit number is what? 9. Equation कौन सी बनी? First. Again according to question, 9 times of this number, 9 times of this number क्या कह रहा है? Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order. अब एक बात बताइए, आपके पास नंबर है 10y प्लस x, आपने इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, x यहाँ पे आ गया और y यहाँ चला गया, तो नंबर क्या बन गया? 10x प्लस y. तो इस नंबर का जो 9 टाइम्स है बेटा वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन 9 टाइम्स ऑफ द गिवन नंबर दैट इज 10y प्लस x that equals to 2 times of the number obtained by reversing the order, that is 10x plus
वाई। ये बात समझने के मेन ये कॉन्सेप्ट है कि जो नंबर आपके पास था 2 डिजिट, इसका 9 टाइम्स कर दिया मैंने, 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर दैट इज ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। तो मैंने जो नंबर था उसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया, यानी कि जो x यूनिट डिजिट पे था उसको मैंने भेज दिया टेंस डिजिट पे, और जो y टेंस पे था उसको लिया है मैं यूनिट डिजिट पे। तो ये बन गया 10x + y एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस। इसका ट्वाइस कर दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज 90y + 9x इज इक्वल टू 20x + 2y। ठीक है, अब यहाँ से मैं इन दोनों टर्म्स को उधर भेज रहा हूँ, 20x है, 9x उधर जाएगा माइनस में जाएगा, 20x - 9x, 20x - 9x हाउ मच 11x, 2y - 90y -88y, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। देखिए ना, मैंने इस 9x को उधर भेजा तो 20 - 9 11x, प्लस का 2y था, माइनस का 90y उधर गया, 2 - 90 दैट इज -88y दैट इक्वल्स टू 0। अगर मैं 11 कॉमन ले लूँ, x - 8y इक्वल टू 0, इट मीन्स हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनी वो बनी x - 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्या 8y उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8y। लेकिन ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ, एलिमिनेशन नहीं। और हमारे पास क्लियरली लिखा गया है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व कीजिए। तो इक्वेशन हमारी सेकंड क्या आई, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी बेटा x + y इक्वल्स टू 9, और सेकंड आई हमारी x - 8y इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर करता हूँ ताकि क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर लें। तो इसमें दिया गया आपको कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते टाइम आप एलिमिनेशन ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज 9 एंड x - 8y इक्वल्स टू 0। इक्वेट द कोफिशिएंट, इसको मैं अगर फर्स्ट मानूँ और इसको मैं सेकंड मानूँ तो फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दूँ। मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को क्या कर दिया माइनस दिस प्लस एंड दिस माइनस, कैंसिल डाउन। 8y प्लस का हो गया, प्लस का y है, 8y + y दैट इज 9y इक्वल्स टू 9 - 0 इज 9, कैंसिल डाउन 1, देन व्हाट इज y 1। आपको ये पता है कि x जो है वो 8 टाइम्स ऑफ y है, x जो है वो 8 टाइम किसका है y, तो आप वैल्यू पुट कर लें कहीं भी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्योंकि मैं y1 यहाँ रखूँगा तो x क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देन आवर नंबर इज व्हाट 10y + x, नंबर क्या था हमारा 10y + x। अकॉर्डिंग टू दिस द वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड x इज 8, then the given number is what 18, 10 + 8 18, by reversing the order it becomes 81। कंडीशन क्या थी कि सर 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 18 9 = 162 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग रिवर्सिंग द ऑर्डर। 2 टाइम्स को इसका इक्वल आया कि नहीं आया, देखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 9, 8 + 1 9, 1 + 8 9, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो ये जो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जनरली बच्चे इसी में फंसते हैं कि जो 2 डिजिट हम नंबर लिखते हैं उसमें क्या रोल होता है। तो जब भी आपसे ये कहें डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, तो जनरली डिजिट्स जो भी आप लेते हैं, टेंस, यूनिट्स या फिर आप हंड्रेड्स, जो भी आप डिजिट लेते हैं उनका सम डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द कंडीशन। सेकेंडली चेंज द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर रूल, चेंजेस द प्लेसेस, जैसे आपने 81 था, इसका आप ऑर्डर रिवर्स कर दें तो बन जाएगा 18। तो इस तरह से आप उस नंबर को, और नंबर ये लेके चले हमेशा आप जनरली 10y + x, ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x + y। अप्लाई करें कंडीशंस को और सोल्व करें। डू द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज नंबर से, जो नंबर आपके 2 डिजिट वाले क्वेश्चन से, एक एग्जाम्पल इस बुक में एनसीईआरटी में है वो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक जाती है एंड विड्रॉ ₹2000, वहाँ से वो 2000 रुपये विड्रॉ करती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, वो कैशियर को कहती है, उससे पूछती भी है ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, वो कहती है सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव, वो कैशियर को बोलती है कि मुझे सिर्फ आप 50 के और 100 के नोट दें। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो जब वो 2000 उसने वहाँ से विड्रॉ की, उसमें उसने कितने नोट मिले, अगर उसने 50 के 100 के लिए तो 25 नोट्स मिले उसको। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड, आपको ये बताना है कि 2000 रुपये में उसने कितने नोट लिए अगर उसने
टोटल नोट कितने लिए 25। आपको डिफ्रेंशिएशन करना है हाउ मेनी नोट्स आर 50 एंड हाउ मेनी नोट्स आर ऑफ 100। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, लेट फोर्थ पार्ट है, मीना लेट द नोट्स ऑफ 50s एंड 100s आर x एंड y रेस्पेक्टिवली। मान लीजिए कि हमने उसको माना कि 50 रुपीज़ के जो नोट है वो तो उसको मिले x और 100 वाले मिले उसको y। तो टोटल नोट की संख्या क्या है बेटा 25। टोटल नोट्स की संख्या क्या है 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y ये है 50 वाले, ये है 100 वाले, और इन दोनों को मिला दो तो टोटल नोट कितने बेटा 25। कितना इजी है ना, बहुत इजी है। टोटल नोट कितने 25 x प्लस वाई। x क्या है, नोट्स हैं, कौन से 50 के कितने वो हमें नहीं पता, y ये भी नोट है किसके 100 की, ये भी कितने वो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि अगर इन दोनों को मिला दो तो इनकी संख्या कितनी है 25। ठीक है, अब अमाउंट की बात आती है, उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया 2000 का टोटल अमाउंट उसने। अब मान लीजिए ये आपके पास x और ये y ये 50 के हैं, मान लीजिए आपके पास 10 नोट 50 के हैं, तो टोटल कितने हुए 500 रुपये तो हुए, क्योंकि जितना अमाउंट एक नोट का है उसको नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दो। आपने नंबर ऑफ नोट 50 के x लिए हैं, अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल संख्या आ गई जो नोट 50 के हैं उनकी। और ये 100 वाले की संख्या है, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये संख्या, ये जो कैश टोटल लिया उसने वो 100 वाला, मतलब ये अमाउंट है वो जो 50 के नोट टोटल हैं, ये अमाउंट वो है जो 100 के नोट का टोटल है। अगर इन दोनों टोटल अमाउंट को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास तो क्या, मीना के पास कितने रुपए थे 2000 रुपये, क्योंकि उसने विड्रॉ 2000 किया तो टोटल अमाउंट कितना बनना है उसके पास 2000 में। तो टोटल अमाउंट जो बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नोट्स पे। और नोट कौन कौन से उसके पास, एक तो 50 के और एक 100 के हैं, राइट। तो x रुपए, x नोट थे 50 के तो 50 से मल्टीप्लाई किया टोटल अमाउंट दिया इन्होंने, y नोट थे 100 के 100 से मल्टीप्लाई किया टोटल अमाउंट दिया इसने, और दोनों का अमाउंट को ऐड किया तो टोटल अमाउंट कितना है बेटा 2000। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x प्लस 100y इक्वल्स टू हाउ मच 2000। 50 कॉमन है यहाँ से, x यहाँ बचता है, 2 बचेगा, 100 में से 50 गया बाहर 2, एंड दैट इज y इक्वल्स टू 2000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 4 जा 20 एंड दैट इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। सेकेंड इक्वेशन। मैं सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर रहा हूँ माइनस। आप रेशियो चेक कर सकते हैं 1/1 1/2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन इज देयर ना, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये आपकी फर्स्ट थी, एंड आई वांट जस्ट टू सब्ट्रैक्ट सेकंड 1 फ्रॉम सेकंड, कैंसिल डाउन 2 माइनस वाई 2y माइनस वाई वाई, एंड 40 माइनस 25 15, y कितना है 15, y 15 मैंने यहाँ रख दिया, 15 यहाँ रख दिया, 15 उधर गया, 25 माइनस 15 10, देन x इज व्हाट, x क्या थे सर 50 वाले नोट, y क्या थे 100 वाले नोट, रखो यहाँ पे 50 इंटू में x 10 है, एक तो ये अमाउंट था, प्लस 100 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई 15 है, एक ये अमाउंट था। तो ये तो बन गया 500 और ये बन गए 1500, और 1500 प्लस 500 दैट इज़ 2000। इसका मतलब हमारे पास जो नोट आए हैं जो मीना के पास हैं वो सही है, आप चेक कर सकते हैं। टोटल अमाउंट 15 और 10 नोट्स की संख्या 25 है कि नहीं है, आंसर भी सही है, ऐसे करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर द डे देर आफ्टर। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है कहीं, उसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन का, तो और उसके बाद अगर आप ज़्यादा दिन रखते हैं तो उसका चार्ज पर डे वो चार्ज करती है। वो क्या है फिक्स चार्ज वो बताना है, चार्ज पर डे है वो बताना है, लेकिन कुछ कंडीशन उसमें दी हैं। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता जो है वो 27 रुपीज़ पे करती है अगर वो किसी बुक को 7 दिन रखती है तो। वाइल शशि पेड 21 फॉर द सेम बुक फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। मतलब आपके पास जो 5th पार्ट है इसका, उसमें एक तो फिक्स चार्ज है, एक चार्ज पर डे है। तो मैं क्या करूँगा, वही लेट द फिक्स एंड चार्ज पर डे, फिक्स्ड एंड चार्ज पर डे ऑफ ए लैंडिंग लाइब्रेरी
lending library are rupees X and rupees Y respectively। मतलब एक लाइब्रेरी है, उसका जो फिक्स चार्ज है, आप कितने भी दिन रखो बुक तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो लगना ही लगना हो। कितने दिन के लिए? फर्स्ट 3 डेज़ के लिए, ठीक है। फर्स्ट 3 डेज़ के लिए उसका फिक्स चार्ज है वो लगेगा। उसके बाद जब आप जितने दिन उस बुक को रखते हैं तो चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग उसके उस पर चार्ज किया जाता है। तो मैंने क्या किया, जो फिक्स चार्ज था वो X रुपीज़ ले लिया और चार्ज पर डे था वो मैंने Y रुपीज़ ले लिया। मान लीजिए आप कोई बुक को 10 दिन रखते हैं तो 3 दिन तो गए फिक्स चार्ज में, कितने बचे? 7 दिन। तो मान लीजिए आपने फिक्स चार्ज X रखा है, ठीक है, तो ये 3 दिन का है, ये तो फिक्स है, लगना है X रुपये, प्लस 1 दिन का Y है चार्ज, 7 दिन कितना हो जाएगा बेटा? 7Y। तो टोटल कितना पे करेंगे आप? X + 7Y। कितना करेंगे? X + 7Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि सरिता जो हो पेड करते 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता है वो एक बुक को 7 दिन रखती है, तो बोले सर 7 दिन में 3 दिन तो उसके फिक्स चार्ज के लिए गए और 4 दिन बच गए उसके चार्ज पर डे। तो फिक्स चार्ज X और पर डे का हिसाब से अगर आप 4 दिन का ऐड करेंगे तो 4Y एंड दैट टोटल फेयर X + 4Y इज हाउ मच? 27। मतलब उसने बुक को रखा 7 दिन, ठीक है, जिसमें फिक्स चार्ज अगर आप ऐड करेंगे तो 3 दिन तो वो ले गया अपना, बच गए कितने? 4 दिन। पर डे का चार्ज आप क्या ले रहे हैं? Y। 1 दिन का चार्ज Y रुपीज़ है तो 4 दिन का कितना होगा? 4Y सिंपली। देन X + 4Y इज इक्वल टू 27। X + 4Y इक्वल्स टू 27। देन दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X + 4Y इक्वल्स टू 27, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली, शशि पेड 21 फॉर द सेम बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। अगर 5 दिन कोई बुक रखी जाएगी तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया, 2 दिन ये बच गया, तो ये आपका फिक्स चार्ज X, 2 दिन का 2Y एंड दैट इज व्हाट? 21। देन दिस इज X + 2Y इक्वल्स टू 21। और ये आपके लिए हमने होमवर्क छोड़ दिया। सॉल्यूशन आप निकालिए, XY की वैल्यू फाइंड कीजिए, आंसर निकालिए। दिस इज अ सॉल्यूशन टू फाइंड आउट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय विच ऑफ द मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। बट बिफोर दैट वी विल फाइंड दैट द सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका है कि आप डायरेक्ट कोफिशिएंट चेक करें, रेशियो चेक करें। रेशियो अगर इस फॉर्मेट में आता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपकी कंप्लीट वीडियो थी आज पे। क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी इसके थ्योरेटिकल पार्ट थे वो आपको बताए गए हैं, कैसे हम थ्योरेटिकल पार्ट से इक्वेशंस को बनाते हैं एंड हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन। In the next video we will continue with the next exercise 3.5 with a new concept. Thank you. Have a nice day.